मोहम्मद मुइज़ू के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से नई दिल्ली और माले के बीच संबंध खराब होने लगे हैं। चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा देने वाले मुइज़ू चीन की गोद में बैठ गए हैं। दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। मूसा ने कहा कि वह उन सभी भारतीयों का स्वागत करना चाहेंगे जो मालदीव की यात्रा करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने के बाद मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट पर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वह उन सभी भारतीयों का स्वागत करना चाहते हैं जो मालदीव की यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि लंबी अवधि में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 8 महीनों में देखें तो मालदीव और भारत दोनों ही देश चुनावी चक्र से गुजर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सभी भारतीय पर्यटकों का आना जारी रहे। मालदीव के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की और फिर यही ट्रेंड जारी भी रहा। पिछले कुछ महीनों में हमने लगभग 16 से 17% की बढ़ोतरी की है। हालांकि भारतीयों की संख्या में कमी आई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी होगी। बता दें कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के करीब 6 महीने पहले पदभार संभालने पर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आने के बाद से मालदीव से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। पदभार संभालने के बाद ये विदेश मंत्री जमीर की भी पहली आधिकारिक यात्रा है। मुइज़ू द्वारा मालदीव में 3 विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर देने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ गए थे। भारत ने अपने ज्यादातर सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपने देश से सभी भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली से विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और भी